हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एडेनियम प्लांट्स। मैं एक अधेनियम प्लांट हूँ। मुझे डेजर्ट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। वाइब्रेंट फ्लावर्स एंड यूनिक स्कल्पचरल ट्रंक्स के कारण गार्डनिंग में सभी गार्डनर का मैं एक फेवरेट प्लांट बन चुका हूँ। मेरा साइंटिफिक नेम डेजर्ट रोज है। मेरे कुछ कॉमन नेम्स डेजर्ट अजालिया, डेजर्ट रोज, इम्पाला लिली मॉक, अजालिया, साबी स्टार है। मुझे ताज़ी हवा और भरपूर रोशनी पसंद है। मेरी पूर्वी अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों से उत्पत्ति हुई है, विशेष रूप से केन्या, तंजानिया और सूडान जैसे देशों में मेरी उत्पत्ति मानी जाती है। मैं अरब प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता हूँ। मेरी खोज सबसे पहले 19वीं सदी में हुई थी और तब से मैं अपने शानदार फूलों और कम रख रखाव वाली प्रकृति के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया हूँ। मेरी 12 स्पीशीज है, लेकिन कुछ प्रमुख प्रजातियां एडेनियम ओबेसम एंड एडेनियम अरेबिकम है। एडेनियम अरेबिकम दिखने में तो बहुत खूबसूरत होता है। ट्रंक का जितना भी पार्ट होता है, ऊपर से नीचे तक वो मोटा ही होता है, लेकिन इसका ट्रंक इतना अट्रैक्टिव नहीं होता जितना एडेनियम ओबेसम का होता है। ट्रंक के ऊपरी सैम लेवल में बहुत सारी ब्रांचेस खुद ही निकलती है। इसमें ज्यादा ब्रांचेस हो, इसके लिए प्रूनिंग नहीं की जाती है। एडेनियम अरेबियन की ब्रांच के टॉप में लिप्स होती है और इनके लिप्स एक क्राउन शेप बनती है। एडेनियम अरेबिकम के फ्लावर के ओनली 2 शेड होते हैं और ये 2 शेड ओनली सिंगल पेटल के फ्लावर्स में ही अवेलेबल होते। एडेनियम ओबिज्म सभी गार्डनर्स को पसंद होता है क्योंकि इसका कोडेक्स बहुत अट्रैक्टिव होता है। गार्डनर्स अलग अलग के शेप में मुझे बॉन्जाई बनाते हैं और सिंगल पेटल और डबल पेटल के फ्लावर अवेलेबल होते। मेरी सबसे खास विशेषताओं में से एक मेरा मोटा सूजा हुआ तना है, जिसे कॉडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये कॉडेक्स मुझे पानी जमा करने की अनुमति देता है, जिससे मैं शुष्क परिस्थितियों में जीवित रह पाता हूं। मेरी पत्तियां चिकनी और चमकदार होती है, जो जीवंत फूलों के साथ एक सुंदर कंट्रास्ट पेश करती है। जहां तक मेरे फूलों की बात है, वे आमतौर पर गर्म महीनों में दिखाई देते हैं और कई हफ्तों तक टिक सकते हैं, जिससे मैं किसी भी बगीचे में एक शानदार सजावट बन जाता हूं। मेरी देखभाल करना बहुत आसान है, चूंकि मैं गर्म, शुष्क जलवायु में पनपता हूं, इसलिए मुझे फुल सनलाइट पसंद है। दिन में कम से कम 6 घंटे की सनलाइट की मुझे नीड होती है। मैं 65 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान में अच्छा विकसित होता हूं, इसलिए मुझे गर्म, धूप वाली जगह पर रखना अच्छा होता है। जब पानी देने की बात आती है, तो याद रखें कि मुझे ज्यादा पानी मेरे लिए दुश्मन है। मुझे एक बार अच्छे से पानी दे, लेकिन एक बार मिट्टी सूखने लगे फिर पानी दे, और एक बार सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जड़ सड़न को रोकने के लिए गमले में अच्छी जल निकासी हो। जहां तक मिट्टी की बात है, मुझे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद है, आदर्श रूप से कैक्टस या रसीली मिट्टी। बढ़ते मौसम के दौरान हर महीने मुझे खाद देने से मैं स्वस्थ फूलों को बढ़ावा देता हूं, लेकिन सर्दियों के दौरान जब विकास धीमा हो जाता है, तो मुझे खाद देने से बचें। मेरा प्रजनन 2 मुख्य तरीकों से किया जा सकता है। पहला बीजों से और दूसरा कटिंग से। बीजों से मुझे उगाने का तरीका सरल है। बस ताजा और स्वस्थ बीज लें, उसे अच्छे सोइल मिक्सचर बनी हुई मिट्टी में लगाएं और पर्याप्त पानी और धूप में रखें। 7 से 10 दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है और कटिंग से मुझे उगाने के लिए मेरे ही किसी पौधे की एक स्वस्थ शाखा काटकर इसे रूटिंग हार्मोन में डुबोएं। इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाएं। 3 से 4 हफ्तों में जड़ें बनना शुरू हो जाती है। इस तरह मुझे उगना आसान ही होता है। मुझे प्रभावित करने वाली कुछ संभावित चुनौतियां भी होती है, जैसे अत्यधिक पानी देना, प्रकाश की कमी, ठंडा तापमान, मिट्टी का खराब ड्रेनेज होना, जिससे मुझमें फंगल संक्रमण, मीलीबग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, स्केल कीट लगने लगते हैं। इन कीट से मुझे बचाने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कीट लगे पत्तियों में हल्के पानी के प्रेशर से धोना, प्रभावित हिस्सों को नीम के तेल या साबुन वाले पानी से साफ करना, रुई में अल्कोहल लगाकर साफ किया जा सकता है। मेरे इस पौधे को अधिक समय तक स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए उसकी मिट्टी को हर 2 से 3 साल में बदलें। फूलों में हैंड पॉलिनेशन की विधि
नई हाइब्रिड किस्में विकसित करने या बीज उत्पादन के लिए उपयोगी है। आई होप मेरे बारे में रोचक बातें आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मैं और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको